नमस्कार दोस्तों। हम एक टॉपिक है जो सबसे राजस्थान जो ज्योग्राफी का सबसे एक कठिन टॉपिक माना जाता है और हर वर्ष इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे कितने प्रश्न पूछे, इसमें से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है जनगणना यानी जनसंख्या, इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन जिसमें कहते हैं पॉपुलेशन। आज हम राजस्थान का भूगोल है, इसी की आज हम क्लास लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये सभी क्लासेस फ्री में हैं और ये क्लासेस हैं ऑथेंटिक प्रूफ के साथ रहने वाली हैं, अर्थात ये कोई ऑथेंटिक प्रूफ के साथ रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। राजस्थान का भूगोल देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या और जनगणना में क्या डिफरेंस है। जनगणना एक क्रिया है जबकि जनसंख्या एक डाटा है। जो जनगणना एक संघ सूची का विषय जबकि जनसंख्या संवर्ती सूची का विषय। अर्थात जो जनगणना होती है केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है भाई? केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। जो जनसंख्या होती है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है भाई? कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। एक तो होता है राज्य को, किसको? एक राज्य को होता है और दूसरा होता है इसमें केंद्र को। ठीक, दोनों ही इस पर कानून बनाते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि जनगणना केंद्र सूची का विषय यानी केंद्र अर्थात संघ सूची का विषय, केंद्र सरकार के अधीन आता है। जनसंख्या संवर्ती सूची का विषय। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जनसंख्या को राज्य सूची से हटाकर के संवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसका मतलब ये है कि जो जनसंख्या थी पहले, जनसंख्या पहले यह भी किसका विषय थी भाई? यह भी एक राज्य सूची का विषय थी केवल, लेकिन बाद में जनसंख्या को संवर्ती सूची का विषय क्या कर दिया गया? बना दिया गया। अब बात करते हैं 11 जुलाई 1987 को विश्व की कुल आबादी 5 अरब हो गई थी। इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख कब मिलता है भाई? मौर्य काल में। सर्वप्रथम जो जनगणना की जानकारी मौर्य काल में मिलती है। सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। यह कह रहा है कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी नियमित जनगणना। नियमित का मतलब यहाँ से प्रति 10 वर्ष बाद होने लगी। ठीक है, प्रति 10 वर्ष बाद यानी नियमित होने लगी। सर्वप्रथम जातीय जनगणना की बात करेंगे 1931 में हुई थी और दूसरी जातीय जनगणना हुई थी 2011 में, जिसका आधार सामाजिक और आर्थिक था। ठीक है, और इस दूसरी जातीय जनगणना, ये तो भारत की दूसरी जातीय जनगणना थी, लेकिन राजस्थान की यही प्रथम जातीय जनगणना थी। किसकी भाई? राजस्थान की प्रथम जातीय जनगणना। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में। अगर कोई पूछे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जो जनगणना थी, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना हुई थी, कब हुई थी भाई? 1951 में। कब हुई थी भाई? 1951 में हुई थी। और नवीनतम जनगणना 2011 की ही अभी मानी जाएगी, क्योंकि जो जनगणना आने वाली है 2021 की आएगी, वो अभी क्या हुई है? आई नहीं है। ठीक है, अभी जनगणना का कार्य क्या चल रहा है भाई? जो 2021 की जनगणना का कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, ठीक है।
भारत में जनगणना का कार्य प्रति 10 वर्ष में केंद्रीय सांख्यिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारत में जनगणना का कार्य किया जाता है। और देखो ये रिटेन नोट्स हैं और ऐसी संस्था के नोट्स हैं जो भारत अपन राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में विश्व प्रसिद्ध है। ऐसी संस्था के नोट्स हैं, अपने पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है और ये एक विश्वास करने योग्य संस्था है। इसके नोट्स हैं प्रॉपर तरीके से तैयार किए। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना। यह 2011 की जनगणना एक नवीनतम जनगणना है। कौन सी है भाई? नवी। कौन सी है? नई, यानी न्यू जनगणना है। कौन सी जनगणना भाई? न्यू। तो गणना की दृष्टि से ये 15वीं जनगणना है। कौन से नंबर की भाई? 15वें नंबर की है। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं है। स्वतंत्र 7, यानी इसको याद करने का तरीका यह है कि स्वतंत्र और 7। कौन सी है? स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। इसका लोगो क्या था? इसका लोगो यानी शुभंकर महिला, जब महिला प्रगण किया, प्रगणक शिक्षिका। यदि इसकी लोगों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? लोगों की बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? लोगों की बात करेंगे तो प्रगणक शिक्षिका। क्या लोगो था इसका? प्रगणक शिक्षिका लोगो था इसका प्रगणक शिक्षिका क्या था भाई? लोगो था। और नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके नारे की बात करेंगे तो क्या था भाई? इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जब बात करेंगे इसके नारे की तो क्या था? इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसकी जो आधार बनाया था, आधार किसको? सामाजिक, आर्थिक और जाति। आधार क्या था? समाज, आर्थिक और जाति जनगणना थी। थीम क्या? सेंसस ऑफ द स्टेट बाय द स्टेट फॉर द स्टेट, यानी राज्य की जनगणना राज्य द्वारा और राज्य के लिए। इसके थीम थी राज्य की जनगणना राज्य द्वारा राज्य के लिए। क्या थी? कि राज्य की जनगणना राज्य द्वारा और राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य के लिए। ये इसकी थीम थी। क्या थी थीम? राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा और किसके लिए भाई? राज्य के लिए। ये इसकी थीम थी। अब आगे देखते हैं। आगे इसे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसे दिखाई दे। राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं कि इसकी राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 थी। लगभग 6.85 करोड़ कह सकते हैं। उसके याद करने का तरीका है 6,85,484,37, यानी 6,85,484,37। इसको याद करने का तरीका है 6,85,484,37। जो राजस्थान की जनसंख्या हो क्या, वो याद करने का एक तरीका मैंने बताया है आपको कि 6,85,484,37 है, अर्थात 6.85 करोड़ कह सकते हैं इसे। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है? ये प्रश्न कई बार आया है। तो 5.67% जनसंख्या है जो राजस्थान में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है और पहले 2011 की बात करिए 8वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में 7वां स्थान है। इसकी कुल आबादी 6.85 करोड़, यानी जो राजस्थान की को 100% मानकर देखा जाए, जब राजस्थान की आबादी को 100% मानकर देखा जाए तो महिला की आबादी कितनी है और पुरुषों की आबादी कितनी है? यदि हम राजस्थान की जो जनसंख्या है 6.85 करोड़ को आधार माने तो महिलाओं की जनसंख्या है 3 करोड़ 3.30 करोड़। कितनी है? 3.30 करोड़। कितनी है? 3 करोड़ 30 लाख के आसपास है। पुरुषों की आबादी की बात करें तो 3.55, यानी 3 करोड़ 55 लाख के आसपास। यदि इसे हम परसेंट ये 100 माने तो इसको परसेंट निकालेंगे तो 48.14% महिलाएं और 51.86% कौन है भाई? पुरुष हो जाएंगे। ठीक है।
अब बात करेंगे इस कुल आबादी का ही, इतना देखते हैं कि शहर में कितनी रह रही है, शहर में कितनी है और गाँव में कितनी है इस कुल आबादी की। यदि बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या अब तुम्हें पता ही है हमेशा सर्वाधिक है, जो है 75.11% है। ये कई बार पूछी गई है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और शहरी जनसंख्या है 24.89%, कितनी है 24.89% हो गई, ठीक है। अब द्वारा एक बार देख लेते हैं कि राजस्थान संदर्भ में कुल जनसंख्या कितनी है 685, 484, 37। भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, वो है 5.67। और राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है 7वां स्थान है। और कुल आबादी इसको 100 माने तो महिला जनसंख्या कितनी है 3.30 करोड़ और पुरुष जनसंख्या 3.55 करोड़। यदि परसेंटेज में देखी जाए तो 24.89% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और 75.11% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं अब अगला पेज। अगला पेज में जनसंख्या बात करते हैं। जनसंख्या 6.85 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या की बात करें 3.55 करोड़ है और महिला जनसंख्या की 3.30 करोड़ है। अर्थात इस परसेंटेज में देखें तो 51.86%, ये 48.14% हो जाती है। यदि इस जनसंख्या को 100% माने तो शहरों में अर्थात नगरों में 24.89% जनसंख्या निवास करती है और गाँव में 75.11% जनसंख्या निवास करती है। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, एक तो है जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। कौन से? जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। अब देखिए कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं उनके लिए एक ट्रिक हम निकाल कर लाए हैं, आपके लिए याद करने में आसानी रहेगी, इसके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं। ट्रिक है सर्वाधिक जनसंख्या जिले वालों के लिए। इसके लिए ट्रिक हो जाएगी तुम्हारी जय जय जानू, जय जय जानू, जय जानू हो जाएगी या जय जान भी कर सकते हैं। इससे हो जाएगा तुम्हारा जयपुर, इससे हो जाएगा जयपुर, इससे हो जाएगा जोधपुर, जोधपुर, इससे हो जाएगा तुम्हारा अलवर, अलवर, इससे हो जाएगा नागौर, नागौर। इतने ज़िले हैं आपके लिए बहुत हैं, इसलिए अब मैं इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, जय जान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? जय जान से सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले ज़िले आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले देखते हैं, ठीक है। कौन से ज़िले न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी, ठीक है। अब जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को याद कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। इन्हें करते हैं जेपी, जेपी सर, जेपी सर, बूंदी। किससे याद करते हैं न्यूनतम जनसंख्या कि जेपी सर, और जेपी सर, बूंदी, कमला है। क्या लाए भाई? जेपी सर, बूंदी क्या लाए भाई? कमला है। जेपी से हो जाएगा तुम्हारा जैसलमेर, क्या हो जाएगा? जैसलमेर, जैसलमेर। पीते हो जाएगा आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से सरसों हो जाएगा आपका सिरोही, सरसों हो जाएगा अपना सिरोही और बूते हो जाएगा आपका बूंदी। क्या हो जाएगा भाई? बूंदी। ये होगी आपकी न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को याद करने की क्या होगी भाई? ट्रिक होगी, ठीक है। क्या होगी? ट्रिक होगी। इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हम राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले शहर कौन कौन से हैं। देखिए
राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। जयपुर शहर हो गया एक, तो कौन सा शहर है, एक तो आपका जयपुर शहर हो गया, एक जोधपुर हो गया, एक कोटा शहर हो गया, एक बीकानेर हो गया, एक अजमेर है। इसको भी याद करने की ट्रिक है, जे के बी ए, जे के बी ए, जे के बी ए, यानी जे जयपुर हो गया, इस एक जे से जोधपुर हो गया, के ते कोटा हो गया, बी ते बीकानेर हो गया, ए ते अजमेर हो गया। क्या हो गया, जे के बी ए। ठीक है, क्या हो गया, जे के बी ए हो गया। अब बात करते हैं जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। और ठीक है, बात करते हैं जनसंख्या, शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, बात करते हैं शहरी जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में। कहाँ पे भाई, शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर में निवास करती है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या है प्रतापगढ़ में निवास करती है। कहाँ पे करती है, प्रतापगढ़ में निवास करती है। कहाँ पर करती है, प्रतापगढ़। ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में और शहरी भी जयपुर में, और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है भाई, जैसलमेर में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है भाई, जैसलमेर में। अब बात करते हैं जनसंख्या प्रतिशत के मान। वो तो थी जनसंख्या संख्या में थी, किस में थी ये भाई, ये तो थी संख्या में। ये बात कर रहे हैं परसेंटेज में, किसमें बात कर रहे हैं, परसेंटेज। तो शहरी जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत में देखी जाए तो सर्वाधिक कोटा में, और न्यूनतम देखा जाए तो डूंगरपुर में। कहाँ पे, न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ पे, डूंगरपुर। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत में कहाँ पर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कहाँ पे, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, और न्यूनतम जनसंख्या कोटा। और ग्रामीण जनसंख्या को जो प्रतिशत में याद करने के लिए तरीका बताते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या, जो गाँवों में सर्वाधिक क्या पीते हैं भाई, बीड़ी पीते हैं। क्या पीते हैं भाई, सर्वाधिक पीते हैं बीड़ी। क्या पीते हैं, बीड़ी। बीड़ी से हो जाएगा बांसवाड़ा और डी से हो जाएगा डूंगरपुर। क्या हो जाएगा, बीड़ी से हो जाए बांसवाड़ा, डी से हो जाएगा डूंगरपुर। और न्यूनतम क्या है, कोटा। कोटा हम कहते हैं कोई टोकने वाला नहीं है। जब गाँवों में बच्चे सर्वाधिक परसेंट में सर्वाधिक प्रतिशत में क्या पीते हैं भाई, बीड़ी पीते हैं। जब गाँवों में बच्चे सर्वाधिक परसेंट में क्या पीते हैं भाई, जब गाँवों में बच्चे सर्वाधिक परसेंट में क्या पीते हैं भाई, बीड़ी पीते हैं। गाँव में बच्चे क्या करते हैं, सर्वाधिक परसेंट में बीड़ी पीते हैं, तो उन्हें कोई टोकने वाला नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले फैक्टरों की तरफ, जिसका नाम है जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, अर्थ होता है जनसंख्या वृद्धि दर, यानी इसका एक फॉर्मूला होता है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, देखते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कई बार एग्जाम्स में, अपने एग्जाम्स में होते हैं, उनमें पूछा गया है। जनसंख्या वृद्धि दर के लिए फॉर्मूला है वृद्धि बटे गत जनसंख्या इंटू 100। क्या होता है, वृद्धि बटे गत जनसंख्या इंटू 100। वर्तमान जनसंख्या है 6.85 करोड़, और गत का मतलब पुरानी, जो पुरानी गत यानी जो पुरानी जनगणना हुई थी, क्या हुई थी, पुरानी जनगणना की जनसंख्या, पुरानी जनगणना की जनसंख्या, क्या, पुरानी जनगणना की जनसंख्या। ठीक है, पुरानी जनगणना की जनसंख्या। तो उसमें जो वृद्धि हुई है, वृद्धि यानी 1.20 करोड़ की, उसकी वृद्धि बटे गत जनसंख्या इंटू 100। नोट 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि 21.31% कितनी थी भाई, 21.31% थी। ठीक है, 2001 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 28.41% थी, 28.41% थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर में। ठीक है, कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले की बात करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला जिला है बाड़मेर है, 32.5% की वृद्धि हुई थी। दूसरा जिला है जैसलमेर है, तीसरा जिला जोधपुर है, चौथा जिला बांसवाड़ा है। कौन सा,
बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। इसके लिए आप हम एक सूत्र लिख सकते हैं, BJJB सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं BJJB। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। ठीक है, इसके याद कर सकते हैं हम गज पाबू। क्या याद कर सकते हैं? गज पाबू से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर सीधे तौर पर आप याद रखना चाहो, याद हो जाए तो याद कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है अपनी, 21.3% या 21.31% पूरी। ग्रामीण की बात करेंगे 19% और शहरी की बात करेंगे 29%। तो सर्वाधिक जैसलमेर में हुई थी और न्यूनतम हुई थी ग्रामीण में, न्यूनतम कोटा में। शहरी में सर्वाधिक अलवर में हुई थी और शहरी में न्यूनतम डूंगरपुर में हुई थी। अब बात करते हैं दशक की। दशक का अर्थ क्या? 10 वर्षों की समय अवधि दशक कहलाती है। जो 10 वर्षों की समय अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? हम दशक कहते हैं। 10 वर्षों की समय अवधि को दशक कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा? 1971 से 81 वाला दशक है, जिसमें 32.97% की वृद्धि हुई थी। कितनी? 1971 से 81 वाला दशक। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक 1981 वाला दशक है, जिसमें 32.97% की वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी? 32.97% की वृद्धि। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि यानी इसका मतलब है जिसमें ऋणात्मक हुई थी या रिवर्स हुई थी, कम हुई थी, वो है 1911 से 1921 वाला दशक। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला वर्ष की बात करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला वर्ष आ जाएगा 1981 और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला वर्ष की बात करेंगे। सबसे पहले सर्वाधिक देख लेते हैं, उसके बाद न्यूनतम हो जाएगा आपका 1921 और सर्वाधिक 1981 वाला हो जाएगा। ये डाटा आपको ऐसे याद करना है, ये बात डाटा रटना पड़ेगा। ये समझने वाला नहीं है, कुछ समझने वाला होता है वो समझ जाता है। कुछ ट्रिक्स होती हैं आपको बताई जा रही हैं समय समय पर। ठीक है, जैसी हमें आवश्यकता हो रही है, महसूस हो रही है, उसी अब बात करेंगे भाई जनसंख्या विस्फोट वर्ष। किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट वर्ष की। किसकी बात करेंगे? जनसंख्या विस्फोट वर्ष कहा जाता है 1981। जो 1981 है उसे हम जनसंख्या विस्फोट वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं? 1981 जनसंख्या विस्फोट वर्ष। जबकि जनसंख्या विभाजक वर्ष 1921, यानी जो 1921 है उसे जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। अब आते अगला टॉपिक आता है अपना लिंगानुपात। किसकी बात करेंगे अपन? लिंगानुपात की बात करेंगे। अगला टॉपिक लिंगानुपात का अर्थ होता है 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। क्या कहलाती है? 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। और जो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 9 से 28 है। कितना भी? 9 से 28 राजस्थान में। और 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? 9 से 21। क्या था? एक तो लिंगानुपात है उसका 9 से 28 है 2011 के अनुसार, ये तो 2011 के अनुसार है। लेकिन जो 9 से 21 है लिंगानुपात है जो 2001 की जनगणना के अनुसार है। किसके अनुसार है भाई? 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। ठीक है, अब बात करेंगे कि शहरी लिंगानुपात कितना है? 9 से 14। और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है भाई? 9 से 33। कितना है? 9 से 33।
शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात। शहरी 914, ग्रामीण 933। ठीक है, देखो लिंगानुपात है अपना 928। इसमें दो पार्ट बनने हैं, एक तो हो जाएगा शहरी, एक हो जाएगा ग्रामीण। कौन सा? ग्रामीण। ठीक है, इसका शहरी लिंगानुपात है तुम्हारा कितना भाई? 914। और शहरी लिंगानुपात है 933। कितना भी? 933। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको याद करने के लिए जो ग्रामीण शहरी, ये इसमें याद करने का तरीका फिट हो जाएगा। यदि हम 14 इसमें से माइनस कर दें मूल में से, तो शहरी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई? यदि इसमें से हम 14 माइनस कर दें, क्या करते हैं भाई? 14 इसमें से 14 माइनस कर दें तो ये शहरी बन जाएगा, और इसमें 5 प्लस कर दें तो ग्रामीण बन जाएगा। यानी शहर में 14 कम हो जाते हैं और गाँवों में 5 बढ़ जाते हैं। वैसे भी देखा हुआ कि ग्रामीण में जनसंख्या सर्वाधिक हो जाती है। ग्रामीण में भी जो लिंगानुपात होता है, जनसंख्या होती है बढ़ती जाती है, लेकिन शहरों में क्या होती है? जनसंख्या क्या की जाती है? कम की जाती है। उसी हिसाब से बच्चे पैदा किए जाते हैं। उसी प्रकार ये लिंगानुपात हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे कर सकती है। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में, दूसरे नंबर पर राजसमंद में, तीसरे पे पाली में, चौथे प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। इसे डर और इससे सर्वाधिक लिंगानुपात याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। क्या है भाई? सर्वाधिक लिंगानुपात को याद करने के लिए ट्रिक हम ऐसे कर सकते हैं। तो कैसे याद करेंगे कि डर किससे? पाप से। डर पाप से बाप। डर पाप से बाप। क्या डर? पाप से डर बाप। डर से हो जाएगा तुम्हारा डूंगरपुर। कौन सा पुर? डूंगरपुर। र से हो जाएगा आपका राजसमंद। पा से हो जाएगा पाली, और प से हो जाएगा प्रतापगढ़। हम ऐसे याद कर सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं? डर बाप से मेरे बाप। क्या कर भाई? डर पाप से, डर पाप से। क्या कर भाई? डर पाप से। क्या कर भाई? डर पाप से। डर पाप से बाप। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात की। बात करते हैं किसकी? बात करते हैं न्यूनतम। धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। धौलपुर का कितना? 846। जैसलमेर का 852। करौली का 861। और भरतपुर का 880। कितना भाई? 880 हो जाएगा। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात को याद करने की इसको भी याद करने की हमने ट्रिक बनाई है। ठीक है, क्या बनाई है हमने? ट्रिक। वो ट्रिक क्या होगी? देखिए, न्यूनतम इसको ट्रिक हो जाएगी आपकी कि धौली जेल में करो और भरो। क्या करो? धौली जेल में करो और भरो। धौली जेल में क्या करो भाई? करो और भरो। दो से हो जाएगा धौलपुर, जय से हो जाएगा जैसलमेर, करो से हो जाएगा करौली, भरो से हो जाएगा भरतपुर। अर्थात ऐसे हम सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है।
अब देखिए, अब बात करते हैं ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात की। बाकी के अपन इस सेशन को कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। ऐसे ही ट्रिक सहित क्लासेस प्राप्त करने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के बाद जो क्लासें होंगी कंटिन्यूस रहने वाली हैं सभी क्लासेस, कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री कल्चर हो, चाहे अपनी राजस्थान की पॉलिटी हो, चाहे कंप्यूटर हो, हिंदी हो, इससे चैनल पर हम आपको रेगुलर क्लास उपलब्ध कराएंगे, वो भी फ्री में। आपको अच्छा लगा तो जो भी ज्ञान मिले उसे आप अपने नोट्सों में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।